फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं ऑल इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं किस तरीके का इंजन जो कि बैटरी से चलने वाला है और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप भी लास्ट तक बने रही। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक इस तरह का पेन लेंगे, इसको यहाँ से, जिसकी हमें सिर्फ कैप की ज़रूरत है इसके। फ्रेंड्स, हमने जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर लिया है। अब हमें इस तरह की कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपर वायर को इसके ऊपर लपेटेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ फेविक्विक की मदद से थोड़ा सा चिपका देंगे। अब हम इस पर कॉपर वायर लपेटेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर कॉपर वायर को लपेटते रहेंगे। हमारा जो इंजन होने वाला है उसकी कॉइल तो बनकर तैयार हो चुकी है। हमें यहाँ पर एक बेयरिंग लेनी है। ये याद रहे, ये बेयरिंग का है, बिल्कुल जाम होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घूमनी चाहिए ये इस तरीके से बिल्कुल भी। यहाँ पर हम पुरानी बेयरिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पर जो दो कार के जो टायर होते हैं उनको ले लेंगे। इन दोनों टायर को कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। यहाँ पर एक इस तरीके का तार ले लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लिया है। हमने यहाँ पर पहले ही बना कर रखा हुआ है और साथ ही हमने यहाँ पर एक इस तरह का पीवीसी पाइप का टुकड़ा कट करके हमने यहाँ पर लगा दिया है। फ्रेंड्स, हमने जो मोटर होती है, जो पीछे का उसका कैप होता है, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लकड़ी के पीस पे चिपका दिया है। पर एक प्लाई बोर्ड लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे और जो ये हमने बेयरिंग से बनाया था इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे इसके अंदर और इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। पेन ले लेंगे, इसके यहाँ से लगभग इतना यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक पेन का टुकड़ा यहाँ पर कट कर लिया है। अब इस पेन के टुकड़े को हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे जो हमारी बेयरिंग है वो स्मूथली घूमनी चाहिए। जो हमने ये कॉइल बनाई थी इसके साइज़ का हमें एक लकड़ी का पीस कट करना है। इसके हम नाप कर यहाँ से कट करेंगे। ये दिखाई दे बस। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा कट कर लिया है और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं वापस से। तो फ्रेंड्स, अब इस टुकड़े को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इसके सामने कॉइल बनाई थी, इसको हम यहाँ पर चिपकाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर एक इस तरीके का वायर लेंगे। प्लास की मदद से इस वायर को यहाँ से कुछ इस तरीके से राउंड शेप में मोड़ दिया है। अब बारी हम जिस इससे यहाँ पर सेट करेंगे। जो हमने ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा यहाँ पर कट कर किया था इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे कुछ इस तरीके से और अब इसे फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। इस पेन के टुकड़े को यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे इस तरीके से कुछ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो पेन था उसका टुकड़ा यहाँ पर कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इस तरीके की मैग्नेट लेंगे। अब इन मैग्नेट को हम यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप यहाँ पर किसी नट बोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। इसको इसके अंदर डालेंगे। हमने यहाँ पर एक और पेन का टुकड़ा कट कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक वायर ले लिया। अब इसको हम जेड शेप में मोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मोड़ दिया है। अब इस वाले वायर को हम यहाँ पर सेट करेंगे। जो वायर है इसको हमने लगा दिया है। अब बारी है, तो फ्रेंड्स हमारा इंजन बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है इनके कनेक्शन की। तो इनका कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर जो वायर है इनके इंसुलेशन को ऊपर से हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसका जो कॉइल का एक वायर था, इस कॉइल के एक वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और हमने एक अलग से वायर लिया है। इसको यहाँ कॉपर वायर की मदद से कुछ इस तरीके से लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी लेंगे। उसके एक वायर को हम इस वायर में कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले वायर को जो कॉइल थी उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। जो बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है वो कॉइल में जा रहा है सीधा और नेगेटिव वायर सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्ट होकर यहाँ आ रहा है।
तो फ्रेंड्स हमने कनेक्शन कर लिए हैं। इसका कॉइल का जो पहला वायर है इसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तब भी ये कनेक्ट ही रहेगा। दूसरा वाले वायर को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाया है कि जैसे ये घूमकर यहाँ आए तो कनेक्ट हो जाए, इसके बाद यहाँ जाने पर इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक इस तरीके से जब ये यहाँ से यहाँ पर आता है तो एक पिस्टन बाहर की तरफ होता है और ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाता है। इससे पिस्टन आगे की तरफ जाता है। जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ जाता है यहाँ से ये कनेक्शन हट जाता है। फिर ये इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये वापस इस तरीके से घूमकर यहाँ आता है, पिस्टन पीछे की तरफ जाता है और जैसे यहाँ कनेक्शन कंप्लीट होता है मैग्नेटिक फील्ड चालू होता है और पिस्टन अंदर की तरफ चला जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इसको ऑन करने के लिए